राम राम। ओम नमः शिवाय। कहते हैं अपने जीवन में अगर आप सबके साथ मिलकर रहेंगे तो आपका जीवन अलग दिशा में जाएगा। अगर एकाकी रहेंगे, एकांत में रहेंगे तो आपका जीवन अलग दिशा में जाएगा। एक व्यक्ति का नित्य कर्म था कि वो प्रतिदिन मंदिर में जाकर सत्संग सुनता था, जिससे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा था। उसने अपना नियम बना लिया कि मुझे इस समय सत्संग में पहुंचना है। उसे सत्संग में आते हुए कई माह हो गए थे। जो भी लोग सत्संग में आते उससे उनकी अच्छी जान पहचान हो गई, मित्रता हो गई थी। अचानक उसने सत्संग में आना बंद कर दिया। सबने एक दिन, 2 दिन, 4 दिन देखा कि वो सत्संग में क्यों नहीं आ रहे। तब एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं उसके घर जाकर देखता हूं, उनकी तबीयत ठीक हो, क्या कारण है, वो क्यों नहीं आ रहे। वो वृद्ध उसके घर पहुंचे तो वो एक अंगीठी जलाकर बैठा था भूमि पर। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया, उसने उनका अभिवादन किया और अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बिठाया। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि आप सत्संग में क्यों नहीं आ रहे। उस व्यक्ति ने कहा, कुछ परिवार की समस्याएं ऐसी हो गई कि मैं नहीं आ पा रहा, इसलिए मैं चाहता हूं मैं अकेला ही रहूं। उस वृद्ध व्यक्ति ने चिमटे से उस अंगीठी में से एक जलता हुआ कोयला निकाला और उसको बाहर रख दिया। थोड़ी देर के पश्चात इधर उधर की बातें हुई। उस बुजुर्ग ने वही कोयला उठाया जो ठंडा हो गया था, वापिस अंगीठी में रखा तो वो फिर जलने लगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपके कोयले के उपदेश को समझ गया। उस बुजुर्ग ने कहा, आप क्या समझे। उस व्यक्ति ने कहा, आपने कोयले को अलग किया तो वो बुझ गया, आपने वापस बाकी कोयलों के साथ रखा तो वो जगमगा गया। आपके कहने का अर्थ ये है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, सारी चिंताएं छोड़ दूं, लेकिन सत्संग को ना छोड़ूं। अगर आपके बीच में रहूंगा तो मेरे मन को भी शांति मिलेगी। तो मेरे भाई बहन, आप भी समाज के साथ जुड़ के रहिए, प्रभु का भजन कीजिए और सोचिए कि मैं तो भजन करूंगा, अपने साथ और लोगों को भी कराऊंगा। 2 वस्तुओं में कभी किसी का उपहास मत कीजिए, एक भोजन करने में और एक भजन करने में। जैसा जिसका पेट है वो वैसा ही भोजन करेगा। ये मत सोचिए कि उसने 8 रोटी खा ली, उसने 10 खा ली, उसने 12 खा ली। अगर आपका पेट 2 रोटी मांगता है तो आप 2 ही खाएंगे, जिसका 12 रोटी मांगता है वो 12 ही खाएगा। और भजन का भी उपहास कभी मत कीजिए। कभी ये मत कहिए कि ये सुर में नहीं गा रहा, ये अच्छा नहीं गा रहा। अरे भगवान का भजन तो कर रहा है और मेरे प्रभु तो भाव के भूखे हैं। वो कभी नहीं सोचते कि कोई मेरा नाम कैसे ले रहा है। आपको याद होगा अजामिल की कथा। अजामिल एक डाकू था। नारद जी ने उसके पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया। जब उसका अंत समय आया तो उसने जोर से पुकारा, नारायण कहाँ हो आओ, नारायण कहाँ हो आओ। तो भगवान श्री नारायण स्वयं उपस्थित हो गए कि तुमने सच्चे मन से मुझे बुलाया है, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। तो मन को सच्चा रखिए, भोजन और भजन का उपहास कभी मत कीजिए। और आज से नियम बना लीजिए कि प्रभु का भजन करूंगा, सत्संग में जाऊंगा और अपना जीवन सफल बनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।